परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्रीनीव करौरी जी महाराज की चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। भारत भूमि साधु संतों की तपस्थली के रूप में जानी जाती है और उसमें भी खास करके नर्मदा नदी के किनारे न जाने कितने सिद्ध संत अपने तप में वहां बैठे प्रभु की आराधना में मगन रहते हैं और जिन्हें कोई समझ भी नहीं पाता साधारण रूप से कि ये कौन है। नर्मदा के परिक्रमा मार्ग में एक बहुत ही सिद्ध संत विराजते हैं। आज मैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। इसके पहले कि उनका नाम लूं, मैं कैसे उनको जाना, मैं वहां से इस कहानी को शुरू करता हूं। एक बहुत ही सुंदर तस्वीर आकर्षित कर रही थी। वह मुझे इंटरनेट पर देखने को मिली थी, लेकिन उसमें कुछ नाम नहीं लिखा हुआ था, उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। उनके चेहरे पर बड़ी ही दिव्य कांति थी और बड़े ही बुजुर्ग थे। देख करके ही तस्वीर ये लग रहा था कि कम से कम ये 100 वर्ष से ऊपर के संत हैं और उनके चेहरे पर एक बड़ी ही दिव्य आभा थी, आंखों में बड़ा ही नूर था। हाँ, वो तस्वीर सोशल मीडिया पर मिली और आई गई हो गई। ये बात मैं आपको जब बता रहा हूं तो ये घटना लगभग 1 साल से ज्यादा पहले की है और वो तस्वीर देखने के बाद दिल में एक हसरत थी कि इनके बारे में जानूं, ये कौन है, कहाँ है, ये कौन से संत की तस्वीर है। जब मन में आपके ये भाव फूटता है किसी को जानने के लिए, तो प्रभु कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं। इसके 2 दिनों के बाद ही जब ये तस्वीर मैंने देखी थी, इंदौर से सुरेंद्र सिंह भैया का फोन आता है और उन्होंने फिर बताया अपने यात्रा के क्रम में कि एक सियाराम बाबा हैं जो इधर हमारे इंदौर से 130 किलोमीटर के दूरी पर तेली भट्टियान करके एक जगह है, वहां पर विराजते हैं। मां नर्मदा के परिक्रमा मार्ग में उनका दर्शन करने के लिए मैं गया था और बहुत ही आनंद की अनुभूति हमने वहां पे करी। पूरी वार्ता सुरेंद्र भैया से सुनने के बाद पता नहीं क्यों मन में ऐसा यकीन हो गया कि संभवतः कहीं ये वही सियाराम बाबा का जिक्र तो नहीं कर रहे जिनकी तस्वीर मैंने देखी थी। तो मैंने सुरेंद्र भैया से कहा कि मैंने एक संत की तस्वीर देखी है और वो बड़ा आकर्षक लगी थी, मुझे बड़ी दिव्यता महसूस हुई थी, कहीं ये वही बाबा तो नहीं है। तो सुरेंद्र भैया ने कहा कि हो सकता है सर कि ये वही हो, आप गूगल पे इनका ढूंढेंगे तो मिल जाएगा इनके बारे में जानकारी, क्योंकि इनके बारे में गूगल पे लोग बता के रखे हैं। तो मैंने कॉल खत्म होने के बाद चूंकि एक क्लू मिल गया था कि ये सियाराम बाबा हो सकते हैं, तो मैंने गूगल पे ढूंढा और जब गूगल पे मैंने ढूंढा तो वहां से जो बाबा के बारे में जानकारी मिली और जो तस्वीरें मिली वो वही तस्वीर थी जो मैंने सोशल मीडिया पर पहले किसी के द्वारा पोस्ट किया हुआ देखा था, लेकिन उन्होंने उनका नाम और परिचय कुछ भी नहीं दिया था। आज के समय के एक बड़े ही सिद्ध संत, सिर्फ इतना ही लिखा था उन्होंने। मैंने उनसे प्रश्न भी पूछा था कि ये कौन है, तो इसका भी जवाब फिर नहीं दे पाए। उन्होंने भी बोला कि हमें नहीं पता, लेकिन ये एक आज के समय के बड़े अच्छे सिद्ध संत हैं, इनकी तस्वीर हमें मिली थी किसी के द्वारा, मैं उनसे पूछूं। तो प्रभु ने मार्ग खोल दिया और मुझे पता चल गया कि ये सियाराम बाबा हैं और तेली भट्टियान करके जगह है इंदौर से 130 किलोमीटर की दूरी पर, वहां पर ये विराजते हैं। सियाराम बाबा के बारे में ये भी जानकारी मिली कि उनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। एग्जैक्ट उनकी उम्र कितनी है ये तो कोई नहीं जानता। कोई उनको 105 साल का कहता है, कोई 110 साल का कहता है, कुछ लोग 120-25 साल के भी कहने वाले मिले, लेकिन इतना तो तय है कि सियाराम बाबा की उम्र 100 साल से अधिक है। इस उम्र में सियाराम बाबा दिन भर रामायण पढ़ते रहते हैं। सियाराम बाबा दिन भर रामचरितमानस का पाठ करते हुए रहते हैं और भक्त आ करके दर्शन करके प्रणाम करके चले जाते हैं, लेकिन बाबा का काम रामायण में रमे रहना है। बाबा मन से रामायण में रमे रहते हैं। बाबा के तन पर कपड़े के नाम पर अगर आप कहेंगे तो चाहे वो कड़ाके की ठंड हो, चाहे वो कड़ाके की गर्मी हो, सिर्फ एक लंगोट आपको दिखेगी। तेली भट्टियान के ग्रामीण लोग जैसा कि बताते हैं कि बाबा को उन्होंने कभी पूर्ण वस्त्रों में नहीं देखा है। बहुत सारे लोगों ने बाबा के बारे में यह भी बताया कि बाबा के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये बताते हैं कि बाबा हनुमान जी के परम भक्त हैं, श्री राम जी के परम भक्त हैं। बाबा वर्षों पूर्व महाराष्ट्र से नर्मदा के किनारे आए थे और फिर तेली भट्टियान में ही तेली भट्टियान के होकर रह गए। नर्मदा परिक्रमा मार्ग में उनका वो स्थान बना है और वो नर्मदा परिक्रमा
के मार्ग में जो भक्तजन जाते हैं उनको भोजन कराते हैं। और बाबा की एक और विशेषता है कि बाबा अपने आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं से सिर्फ 10 रुपए का दान लेते हैं। अगर आप ज्यादा भी पैसा देंगे तो सिर्फ 10 रुपए काट करके बाकी पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। तो आज के भौतिकतावादी युग में, और वो भी 10 रुपए सिर्फ वो नर्मदा परिक्रमा मार्ग में जो भक्त लोग जाते हैं उनकी सेवा के लिए लेते हैं, और उससे उनको, जो नर्मदा परिक्रमा मार्ग के यात्री हैं, उनकी सेवा की जाती है, उनको वहां पे मुफ्त में भोजन कराया जाता है। लेकिन बाबा उसके लिए किसी से 10 रुपए से ज्यादा की सेवा नहीं लेते। ये अपने आप में अनूठी बात बाबा के बारे में पता चली। अब मैं जब इंदौर पहुंचा था तो तेली भट्टियान और सियाराम बाबा का दर्शन करने की इच्छा मन में थी, और सियाराम बाबा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की जिज्ञासा भी मन में थी। तो फिर एक दिन हम सफर में निकल पड़े तेली भट्टियान की ओर अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ, और सुरेंद्र भैया हमें वहां तक ले जा रहे थे। और रास्ते में तेली भट्टियान के जाते हुए सियाराम बाबा के बारे में, सियाराम बाबा के जीवन के बारे में काफी कुछ चर्चा हुई। वहीं पे बातों बातों में पता चला कि सियाराम बाबा का जन्म मुंबई में हुआ था और उनकी पढ़ाई 7वीं 8वीं कक्षा तक की हुई थी, और बहुत ही कम उम्र में सियाराम बाबा एक गुजराती सेठ के पास पहुंच गए थे और उनके मुनीम का काम करना चालू किया था। लेकिन बाबा के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, सियाराम बाबा के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, और बाबा ने वो मुनीम का काम छोड़ दिया, घर संसार त्याग दिया और हिमालय में तप करने के लिए चल दिए। कितने साल तक इन्होंने तप किया हिमालय में, ये कोई स्पष्ट तौर पे नहीं बता पाता, लेकिन इतना तय है कि बाबा ने अपना बहुत सारा समय हिमालय में तप को दिया है। आप ये उनके शरीर, उनके चेहरे पे नूर को देख करके एकदम सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा ने तप में अपने शरीर को कितना तपाया है। बाबा के गुरु कौन है सियाराम बाबा के, ये कोई नहीं जानता। हिमालय में तप करते हुए उनके साधना के दिनों में न जाने किन किन महान ऋषि मुनि जोगी सन्यासियों का उन्होंने दर्शन किया और किनके किनके आशीर्वाद को उन्होंने ग्रहण किया है, इसके बारे में सियाराम बाबा कभी किसी को नहीं बताते। आज भी अगर उनसे पूछा जाता है कुछ भी तो वो सिर्फ एक ही जवाब देते हैं, मेरा क्या है, मैं तो सिर्फ आनंद लेता हूं, और बस जो कुछ भी है ये राम जी की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। तेलिया भट्टियान गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि सियाराम बाबा अपने युवावस्था में तेलिया भट्टियान गांव में लगभग आज के 60 साल पहले आए थे, जब तेली भट्टियान गांव काफी छोटा हुआ करता था, और बाबा ने वहीं एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं पर वो रहने लगे। वहां पे उन्होंने हनुमान जी की एक मूर्ति स्थापित की। रोज सुबह शाम राम नाम का जप करना और तुलसीदास जी के रचे हुए रामचरितमानस का नित्य पाठ करना, यही बाबा का जीवन क्रम हो गया। और इस कठिन व्रत को बाबा ने 12 साल तक किया, और इन 12 सालों में सियाराम बाबा पूरी तरह से मौन थे, किसी से कुछ भी बात नहीं करते थे। गांव वालों को कुछ भी पता नहीं चला कि बाबा कौन है, कहां से आए हैं। जब 12 साल बाद सियाराम बाबा ने अपना मौन तोड़ा तो पहला शब्द वे बोले, सियाराम सियाराम। तब से गांव वाले उनको सियाराम बाबा ही कहने लग गए। कई बार नर्मदा जी में बाढ़ का पानी इतना ऊपर तक आ जाता है कि जिसमें गांव के घर पानी में डूब जाते हैं, और इसमें बाबा की कुटिया में भी पानी आ जाता था। सभी गांव वाले उस बाढ़ के हालात में गांव छोड़ करके ऊंची जगह सुरक्षित स्थानों पर चले जाते थे, लेकिन सियाराम बाबा अपना आश्रम मंदिर छोड़कर कहीं भी नहीं जाते। मां नर्मदा जी के बाढ़ में वे अपने आश्रम के मंदिर में बैठकर रामचरितमानस और रामायण का पाठ करते रहते हैं, और जब बाढ़ का पानी पूरी तरह निकल जाता है और गांव वाले वापस सियाराम बाबा को देखने आते हैं तो सियाराम बाबा कहते हैं कि मां नर्मदा जी आई थी, दर्शन और आशीर्वाद देके चली गई, मां से क्या डरना, वो तो मैया हैं। और बाबा का ये भरोसा देख के गांव वाले दंग रह जाते हैं, और गांव वाले आगे बताते हैं कि कभी भी पानी सियाराम बाबा जहां बैठे रहते हैं वहां तक आता जरूर है, लेकिन कभी भी सियाराम बाबा जहां रहते हैं, जहां पे बैठे हैं जिस कुटिया में, कभी भी वो कुटिया नहीं डूबी। कुछ लोग बताते हैं कि सियाराम बाबा राम जी के भक्त हनुमान जी के ही अवतार हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि सियाराम बाबा बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं और बहुत बड़े राम भक्त हैं। सियाराम बाबा के आश्रम में वो जो मंदिर का कैंपस है, वहां बंदर कुत्ते सभी आराम से रहते हैं, और
वो किसी को वहां पे हानि नहीं पहुंचाते। सियाराम बाबा के बारे में और एक बात बताई जाती है कि सियाराम बाबा ने 10 साल तक खड़ेश्वरी सिद्धि की है। अब आप समझना चाहेंगे कि खड़ेश्वरी सिद्धि क्या होती है। तो खड़ेश्वरी साधना के दौरान सोना जागना या कोई भी काम जो साधक है वो खड़े खड़े ही करता है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि 10 साल की खड़ेश्वरी सिद्धि बाबा ने तेली भट्टियान गांव में मां नर्मदा के तट पर करी है। और ये तब कोई साधारण नहीं है और एक साधारण आत्मा के बूते की बात भी नहीं है। अपनी खड़ेश्वरी साधना के दौरान जब नर्मदा मैया में बाढ़ आई और जल स्तर इतना बढ़ गया कि पानी सियाराम बाबा के नाभि तक आ गया, लेकिन सियाराम बाबा एक क्षण को भी नहीं हटे, वहीं डटे रहे नर्मदा मैया में। और जब तक पानी का स्तर कम नहीं हो गया, अपने आप लोग चिंतित थे, परेशान थे, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि बाबा अडिग अपने तपस्या में, अपने राम नाम की धुन में, राम नाम संकीर्तन में लीन थे, नर्मदा में खड़े हुए और उनकी खड़ेश्वरी सिद्धि पर किसी भी तरह का फर्क मां नर्मदा में आए हुए बाढ़ के कारण नहीं पड़ा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बड़े ही बिरले संत हैं सियाराम बाबा, जो नर्मदा परिक्रमा मार्ग में जो भी व्यक्ति इस गांव से होकर के गुजरता है उसको बाबा खुद अपने हाथ से भोजन देते हैं और आगे के रास्ते के लिए उसे दाल चावल नमक तेल मिर्च कपूर अगरबत्ती की पोटली भी देते हैं, जिससे उसे आगे सफर में उसकी जरूरत पूरी हो सके। पूरे दिन बाबा राम नाम का जाप करते रहते हैं, रामायण पढ़ते रहते हैं और मां नर्मदा के परिक्रमा मार्ग में आने वाले यात्रियों की सेवा में लगे रहते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बाबा इतने सरल हैं कि जब भी आप उन्हें कुछ भी आश्रम के निमित्त दान देंगे तो वो सिर्फ 10 रुपए लेंगे और शेष रकम वो आपको वापस कर देंगे। और वो 10 रुपए भी किसने दिया, कहां से आया, उसका पूरा डाटा वो नोट करते हैं। सियाराम बाबा के बारे में एक और बात पता चली कि सियाराम बाबा जिस जगह पे रहते हैं वो बांध नर्मदा के डूब क्षेत्र में आती है और सरकार ने उनको 2 करोड़ 18 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। सियाराम बाबा ने ये पूरा धन उस क्षेत्र के आदिवासियों के विकास में दान दे दिया। इलाके के विकास के साथ साथ बाबा वहां एक प्राचीन नाग देवता के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भी बाबा ने अपनी जितनी भी उनके पास साधन उपलब्ध हैं वो सब उसको आवंटित कर देते हैं। अब ऐसे सियाराम बाबा के दर्शन की उत्कंठा मन में इतनी थी कि लग रहा था वो पल कितनी जल्दी आए और गाड़ी से हम कितनी जल्दी पहुंचे। और सुरेंद्र भैया की गाड़ी में कृष्णदास जी के भजन सुनते हुए, कृष्णदास जी जो बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज के परम भक्तों में से एक हैं, उनकी आवाज में राम नाम संकीर्तन सुनते हुए जब हम तेली भट्टियान गांव पहुंचते हैं और अंततः बाबा के सामने दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जब बाबा का दर्शन हमें मिलता है तो वो तेज उनके चेहरे पर देख करके अतुलनीय शांति से मेरा मन भर जाता है। मेरे मन में एक प्रश्न था और ये प्रश्न बहुत पहले मैंने बहुत सारे राम कथा के मानस के मर्मज्ञों से पूछा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला था। प्रश्न ये है कि जब श्री रामचंद्र जी अहल्या का उद्धार करते हैं, वहां पर अहल्या श्री रामचंद्र जी को रावण रिपु जन सुखदाई कहती है। अब ये मेरे मन में था कि अभी तक तो राम को रावण से मुलाकात हुई नहीं है, अभी तो सीता जी से राम जी की शादी भी नहीं हुई है, लेकिन अहिल्या जब पत्थर से नारी के रूप में अवतरित हो जाती है प्रभु के पग पड़ते ही, तब जब वो राम जी की प्रार्थना करती है तो वो कहती है रावण रिपु जन सुखदाई। ये रामचंद्र जी के लिए संबोधन है अहिल्या का। इसके बारे में अगली वीडियो में और चर्चा करेंगे, जहां हम आपको सियाराम बाबा ने जो इस प्रश्न का उत्तर दिया वो सियाराम बाबा की आवाज में हम आपको सुनवाएंगे, जो एक दुर्लभ वीडियो है, क्योंकि आज के समय में आपने सियाराम बाबा को देखा तो जरूर होगा, लेकिन सियाराम बाबा को बोलते हुए, राम जी के बारे में बोलते हुए, रामचरित मानस पर बोलते हुए बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। और ये हमारा सौभाग्य है कि ये प्रश्न मन में था और इस प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं मिल रहा था। तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे ध्यान में बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज से मिला था और ये प्रश्न जब सियाराम बाबा से मैं मिला तो फिर मेरे मन में था कि सियाराम बाबा के सामने भी ये प्रश्न मैं रखूं, क्योंकि बाबा नीब करौरी जी महाराज ने मेरे इस प्रश्न का उत्तर ध्यान के माध्यम से दिया है। बाबा तो सम्मुख खड़े हैं, सियाराम बाबा ये क्या बताएंगे। तो जो हमने सियाराम बाबा से वो सवाल किया, उनको अपना प्रश्न समझाया और जो फिर सियाराम बाबा ने लगभग 7 से 8 मिनट की वीडियो है वो, जिसमें सियाराम बाबा ने वो जो जवाब दिया, वो अपने आप में एक दुर्लभ वीडियो होगा
इस दुनिया के लिए, जिसमें सियाराम बाबा रामचरितमानस पर प्रवचन करते हुए दिख रहे हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में आपको दूंगा, वो पूरा का पूरा वीडियो। और उसमें आपको पहले समझा दूंगा कि हमने क्या प्रश्न पूछा है और बाबा ने उसका क्या उत्तर वहां पे करा है। वो बाबा की आवाज में ही आपको उत्तर सुनने को मिलेगा। तो प्रश्न बड़ा सरल था और ये बड़ा सहज प्रश्न है जो हर रामचरितमानस के भक्त को, जो अच्छे से रामचरितमानस पढ़ता है, उसके मन में उठना चाहिए कि अब तक रावण का जिक्र कहीं आया नहीं है, राम और रावण की शत्रुता कहीं हुई नहीं है। तो अहिल्या राम की जब प्रशंसा करती है, जब अहिल्या अपने चैतन्य को प्राप्त होती है और उठती है, तो वो राम जी को रावण रिपु कह करके क्यों बुलाती है? तो इसका बड़ा ही उत्तर भावपूर्ण सियाराम बाबा ने मुझे दिया था और वही उत्तर वही है, केवल शब्दों का हेर फेर में वही उत्तर मिला जो बाबा श्री नीव करौरी जी महाराज ने मुझे आज के 3-4 साल पहले ध्यान में इस प्रश्न का उत्तर दे दिया था। यह प्रश्न मेरे मन में 2017 में उठा था, जब बाबा नीव करौरी जी महाराज से मैं जुड़ गया था और बाबा के आश्रम की जो अनुभूति मैंने आपसे, मैं और मेरे बाबा नीव करौरी सीरीज में साझा की है, जिसमें कहा है कि बाबा ने कहा था ध्यान से पढ़ो, हनुमानाष्टक ध्यान से पढ़ो। तो उसके बाद मैंने सब कुछ ध्यान से पढ़ना शुरू किया। तो रामचरितमानस पहले भी कई बार पढ़ चुका होऊंगा, लेकिन जब ध्यान से पढ़ते हुए उस प्रसंग से गुजरा तो फिर ध्यान आया यहाँ पे अहिल्या ने रावण रिपु क्यों कहा होगा। और मानस के बहुत बड़े बड़े प्रवचनकर्ताओं से मैंने ये पूछा, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा जवाब नहीं दिया जो मेरे दिल को सुकून दे। तो ये प्रश्न लेकर के मैं ध्यान में बाबा नीव करौरी जी महाराज की तस्वीर के सामने गया और उसके बाद जब मैं ध्यान में था तो बाबा श्री नीव करौरी जी महाराज ने ध्यान में उस प्रश्न का जो उत्तर मुझे दिया था, वही उत्तर श्री सियाराम बाबा के मुख से मुझे सुनने को मिला जब मैंने उनके सामने ये प्रश्न रखा। तो ये वीडियो आपके सामने आगे आएगी और उसमें ये प्रश्न के बारे में मैं और वहां पे बात करते हुए आपको बताऊंगा और सियाराम बाबा की आवाज में उसका उत्तर भी सुनाऊंगा। आपको सियाराम बाबा का वो दुर्लभ संवाद जो मैं कर पाया उनसे और जो मैंने उनके सामने प्रश्न रखे उसका जो उत्तर मिला, वो भक्तों के निमित्त चैनल पर आगे आएगा। तो सियाराम बाबा आज के समय के एक दुर्लभ संत हैं और जो भी भक्त उधर जाते हैं, ये जगह तेली भट्टियान नाम से विख्यात है। आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इंदौर से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है और लगभग 30 किलोमीटर का मार्ग आपको थोड़ा सा मुख्य सड़क से अलग तय करना पड़ेगा, नहीं तो बाकी सड़क बहुत ही अच्छी है। मेरे ख्याल से वो इंदौर मुंबई नेशनल हाईवे की सड़क जाती है और लगभग 100 किलोमीटर तक इंदौर से चलने के बाद उस सड़क पर हमें फिर एक डाइवर्शन लेना होता है तेली भट्टियान के लिए और लगभग 30 किलोमीटर का सफर वो गांव की सड़कों से गुजरते हुए हमें तेली भट्टियान तक का पूरा करना पड़ता है। जो कोई भी उस क्षेत्र में जा रहे हैं और सोचते हैं कि आज के समय के किसी सिद्ध संत का मैं दर्शन कर सकूं, साक्षात उनसे मिल सकूं, तो मैं कहूंगा कि सियाराम बाबा आज मौजूद हैं एक सिद्ध संत के रूप में, जिनका दर्शन लाभ करके आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। पुनः मिलता हूं आगे अगले वीडियो में, जिसमें सियाराम बाबा की आवाज आपको सुनने को मिलेगी। जो प्रश्न मैंने वहां उनसे किया था उस प्रश्न का उत्तर सुनने को मिलेगा। तो तब तक के लिए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। बाबा के चरणों में पुनः वंदन करते हुए बाबा से प्रार्थना कि बाबा सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बरसाएं।